यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी जहां पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश आते हैं, क्या वहां पर भारत को परमानेंट सीट मिलने वाली है? आइए जानते हैं, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा मेरे साथ। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए, सबसे पहले समझते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंदर बेसिकली दो मेंबर हैं, एक परमानेंट मेंबर्स होते हैं और एक नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो तो रोटेट होते रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज इसमें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो परमानेंट मेंबर हैं बेसिकली उसमें 5 कंट्रीज आती हैं और ये फिक्स्ड मेंबर हैं। और 5 कंट्री हैं आपकी, चाइना है इसके अंदर, रशिया है और फ्रांस है, यूके है और अमेरिका है। ये 5 कंट्री ऐसी हैं जिनके पास परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब आपके सामने ये बेसिकली 5 लीडर दिख रहे हैं। ये है अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन, ये है यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और ये है रशिया के प्रेसिडेंट आपके पुतिन साहब। तो ये चारों लीडर कई हद तक भारत को सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के लिए। लेकिन ये चाइनीज बबुआ क्या चाहते हैं कि भारत की एंट्री नहीं होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज एन परमानेंट मेंबर। और आपने कुछ इस प्रकार के आर्टिकल भी देखे होंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा का कारण बना हुआ है। क्योंकि अभी G20 समिट हुई भारत में, सभी लीडर्स देश में आए, तो ये मुद्दा इसलिए भी थोड़ा सा गरमाया हुआ है। यहां पर लिखा है, अ सीट फॉर इंडिया एट द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल टेबल, व्हाट बाइडन बैकिंग मीन्स। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा बनी हुई है। और देखिए, G20 समिट के दौरान बाइडन और प्रधानमंत्री जी की एक बायलिटरल टॉक हुई। वहां पर भी चर्चा हुई कि इंडिया कई हद तक, इंडिया के लिए हम ओपन करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गेट की परमानेंट मेंबर बने इंडिया। और जो ग्लोबल बॉडीज हैं, ग्लोबल स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पे रिफॉर्मेशन की जरूरत है, ऐसा भी बाइडन ने बोला। लेकिन चाइना अपोज करता है। उसके साथ साथ चाइना भी चाहता है कि एक्सपेंशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इसी साल अप्रैल के महीने में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने ये बात बोला था कि भारत आने वाले समय में बहुत जल्द आपको परमानेंट मेंबर देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कई हद तक बहुत लंबे समय के लिए डोर्स को क्लोज नहीं कर पाएंगी भारत के लिए, कि वो भारत को रोक सकें कि यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबर के रूप में। और देखिए, ये चाह रहे थे, इन्होंने एक बात और बोला था कि डेवलपिंग कंट्रीज जो भी हैं, जैसे ब्राजील है, इंडिया है, इनको कई हद तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ परमानेंट मेंबर की सीट दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम ये चर्चा करें कि भारत का क्या ओपिनियन है इसको लेकर, तो देखिए, भारत भी चाहता है, भारत कैंपेन को रन करता है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए ग्लोबली, अलग अलग बॉडीज में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, और कई हद तक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी सभी देश इक्वली रिप्रेजेंट करें अलग अलग बॉडीज में और अलग अलग जो इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं उसमें। इसके साथ साथ देखिए, आपको पता होगा कि बाइडन साहब और ये प्रधानमंत्री जी बायलिटरल टॉक्स कर रहे थे भारत के अंदर G20 समिट के दौरान। तो इन्होंने भी बोला कि देखिए, ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की जरूरत है और उसके साथ साथ इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बराबरी सभी कंट्रीज का। और देखिए, भारत के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, भारत नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा 2028 से लेके 29 के बीच में। तो इन्होंने भारत के लिए कांग्रेचुलेशन विश किया कि आप जब 28 और 29 के समय परमानेंट मेंबर बनेंगे, तो उसके लिए भी इन्होंने खुशखबरी दी। लेकिन देखिए, यहां पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से जो दुनिया के लीडर्स हैं उनका क्या ओपिनियन है यूएनएससी के रिफॉर्म्स को लेकर। तो दुनिया के लीडर्स भी चाहते हैं कि रिफॉर्मेशन होना चाहिए, जितने भी मल्टीलेटरल सिस्टम है वहां पर कंटेम्पररी रियलिटीज को शो होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे देशों के अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो जो छोटे देश होते हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, उनके मुद्दे कई हद तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ओपन नहीं हो पाते हैं या बहुत ज्यादा जाहिर नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए जितनी भी बड़ी बॉडीज हैं उनमें रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है। अब यदि हम ये चर्चा करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, राइट, इसमें 5 कंट्री आती हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर ये इनके लीडर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ब्रिक्स की जब 15 समिट हुई थी, वहां पर भी यूएनएससी के रिफॉर्म्स की चर्चा हुई और इसमें बेसिकली 3 ऐसी कंट्रीज थी जिनको जोड़ने की बात की गई थी एज एन परमानेंट मेंबर यूएनएससी के अंदर। क्या क्या कंट्रीज थी वो? ब्राजील था, इंडिया था और साउथ अफ्रीका था। ये ऐसी 3 इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जोड़ने की बात रखी गई थी। अब देखिए, चाइना की प्रॉब्लम क्या है कि चाइना हमें कहीं हद तक क्यों रोकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि चाइना ये बात जानता है कि यदि हमें परमानेंट सीट मिल गई
यूएनएससी के अंदर, तो चाइना से हम कहीं हद तक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और जो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है आतंकवाद के मुद्दे पर, वो भी कहीं हद तक हम उसको काउंटर कर सकेंगे। और देखिए एक सच्चाई ये है कि चाइना को परमानेंट सीट दिलाने के लिए भारत ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, उसके बावजूद भी चाइना भारत को सपोर्ट नहीं करता है एज एन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और उसके साथ साथ देखिए चाइना बहुत ज्यादा चतुर कंट्री बनता है। अब ये बात जानते हैं कि यदि ये डायरेक्टली इंडिया को अपोज करेंगे तो इनको थोड़ा सा ट्रेड में इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए डायरेक्टली इंडिया को अपोज नहीं करते हैं, लेकिन पीछे से बैक एंड बोलते हैं कि देखिए हम भी चाहते हैं रिफॉर्मेशन होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, बट डायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट, डायरेक्टली तो अपोज ही कर रहे हैं कहीं हद तक। अब देखिए यदि हम ये चर्चा करें कि यदि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलती है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, भारत के लिए क्या अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए 1 जनवरी में इसी साल एक फॉरकास्ट हुआ बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, वहां पर चर्चा हुई कि इंडिया एक बहुत ज्यादा ऐसा मेंबर है आने वाले समय में जिसको परमानेंट सीट मिल सकती है, एक ऐसी कंट्री है, उभरती हुई कंट्री है। और एक एटलांटिक काउंसिल है, एक थिंक टैंक बॉडी है ये, यहां पर भी सर्वे हुआ और यहां पर भी बताया गया कि आने वाले समय में भारत को परमानेंट सीट मिल सकती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और देखिए इन्होंने एक और चीज बोला कि यदि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलती है तो इंडिया बहुत ज्यादा उसका बेनिफिशियरी उठाएगा और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा भी करेगा। इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि 26% चांस है आने वाले समय में कि भारत को परमानेंट सीट मिल जाए, और जो बाकी कंट्री हैं जापान को 11% चांसेस इन्होंने बताया, ब्राजील को 9%, और 64% ऐसी कंट्रीज हैं जो कि परमानेंट सीट्स नहीं चाहती हैं कि कोई और कंट्रीज को परमानेंट सीट मिले या कोई नई परमानेंट सीट ऐड हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या भारत रियली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनेगा, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज तो भारत के सपोर्ट में है। यहां पर आज से 2 महीने पहले यूके ने भी ये बात कही थी कि देखिए इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये चारों ऐसी कंट्रीज हैं कहीं हद तक इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और उन्होंने अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन की भी बात कही थी। और देखिए इससे क्या होगा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखिए यदि हम बात करें कि इंडिया भी इसके लिए बहुत ज्यादा वॉइस उठाता रहता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, कि देश हमारा जो है उसमें आप देखेंगे तो पॉपुलेशन वाइज भी इंडिया बहुत दूसरी नंबर पर आता है पॉपुलेशन वाइज। ग्लोबली इकोनॉमी की बात करें तो भारत 5वें नंबर पर आता है, एरिया भी भारत का बहुत अच्छा खासा है। तो हम कहीं हद तक किसी भी ऐसा कोई कारण नहीं होगा जिसकी वजह से भारत को रोका जाए यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के लिए, राइट। अब देखिए बात करते हैं कि बेनिफिट क्या होंगे। बेनिफिट ये होंगे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, उसमें भारत की जो अहमियत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और भारत देखिए एक ग्लोबल रूल मेकर बनकर उभर कर आपको देखने को मिलेगा। जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जो कंट्रीज रूल बनाती हैं ज्यादातर कंट्रीज के लिए, उसमें भारत का भी आपको योगदान देखने को मिलेगा। और जो इंडिया के खुद के जो लोकल इश्यूज हैं वो सैक्रिफाइस हो जाया करते थे, क्योंकि अभी देखिए चाइना बहुत सारे इश्यूज को काउंटर कर दिया करता था इंडिया के, तो कहीं हद तक हमारे जो इश्यूज हैं वो कहीं हद तक सैक्रिफाइस नहीं होंगे। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हम चाइना की जो हेजीमनी है एशिया में उसको काउंटर कर सकेंगे। और देखिए जो चाइना पाकिस्तान की मदद करता है इनडायरेक्टली टेररिस्ट एक्टिविटीज में, टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, वो ऐसे मुद्दे भी हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं और इससे टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जरूर अच्छी लगी तो जरूर हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।